आप कहाँ के हैं? मीडिया से। मीडिया? कौन सा मीडिया? और इनसे पूछेंगे। एक्सक्यूज मैम, चलिए, पब्लिक क्या सोच रही है, किस पार्टी को अब की बार एमसीडी में बनाना चाहिए? बनाना तो चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं मालवीय नगर की इस मार्केट में। इस मार्केट में देखेंगे कि एमसीडी चुनाव को लेकर आखिर माहौल क्या बन रहा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, इस बार किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्या उनके मन में है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो स्थानीय लोगों से हम करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल बन क्या रहा है। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, मुझे आपसे बात करनी थी। एमसीडी चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं कि क्या माहौल बन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को इस बार एमसीडी में मौका दिया जाए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? हम तो कैंडिडेट को देख करके वोट देंगे। आपके यहाँ पे तीनों कैंडिडेट क्योंकि अनाउंस हो चुके हैं। लीना आम आदमी पार्टी से हैं, तबस्सुम कांग्रेस से हैं और नंदिनी बीजेपी से। नहीं, ये मालवीय नगर है। हम मालवीय नगर इस एरिया से नहीं है। इस एरिया से नहीं, किस एरिया हम हैं ग्रेटर कैलाश में आता होगा, हमारा शाहपुर जट से हैं। से हैं? तो शाहपुर जट में भी क्योंकि कैंडिडेट तो अब तमाम अनाउंस हो गए हैं, तमाम नॉमिनेशन हो गए हैं, तो आपके बीच में कैंडिडेट भी हैं। ऐसे में क्या लगता है कौन सा बेहतर? देखते हैं, अभी देखते हैं। आपको क्या लगता है मैम कि किस पार्टी को बनाना चाहिए ताकि एमसीडी में बेहतर काम हो पाए? ये तो सोचना ही पड़ेगा। अभी इसमें भी हम टाइम लेंगे अभी सोचने के लिए। अभी इतनी जल्दी नहीं कह सकते कुछ नहीं। कोई बात नहीं, जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। लोग, क्योंकि ये मार्केट है जैसा मैंने आपको बताया और लोग खरीदारी करने आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्थानीय लोग होंगे, उधर चलते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एमसीडी चुनाव है, क्या माहौल बन रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, किस पार्टी को अब की बार एमसीडी में बनाना चाहिए? बनाना तो चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी को एमसीडी में कैसे? वो तो प्रधानमंत्री बना दिया आपने, एमसीडी में भी उनको बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री हमको कहीं नहीं मिलेगा ढूंढा जैसे ही प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बना दिए ना भाई। नीचे से हम उसकी जड़ जमाएंगे तभी तो प्रधानमंत्री बनाया ना वो। हाँ, ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या वो चाहते हैं। आगे और कुछ लोग हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक बात जानने को आया था कि एमसीडी के चुनाव हैं, अब दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किस पार्टी को मौका एमसीडी में देंगे? आप कहाँ के हैं? हम मीडिया से। मीडिया? कौन सा मीडिया? आज तक है? द भारत खबर से। आ? द भारत खबर से। जो आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा काम करना चाहिए बस। इससे उम्मीद है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां हैं, पार्टी भी ठीक ही है। हाँ, आम आदमी ठीक है। कामकाज ठीक लगता है। हाँ, जो अब बिजली का बिल और वो पानी का बिल थोड़ा कम कर दें तो सही है। हाँ। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ललित जी। मेरे को एक बात बताएं, अब एमसीडी का चुनाव है, क्या लगता है कि दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को एमसीडी में बनाएंगे? दिल्ली वालों की तो इस समय सोच आप पार्टी पर ज़्यादा जुड़ी हुई है, उनका मन उधर झुका हुआ है। वो कैसे, मतलब झुकाव का क्या कारण? वो कुछ बदलाव चाहते हैं कि कुछ चेंजिंग आ जाए। हाँ, कुछ चेंज चाहते हैं कि इसमें कोई फ़र्क पड़े, ये चीज़ें। ठीक बात है, इनको लगता है कि चेंज के लिए ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी पूछते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और बातचीत करते जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, नहीं बात करेंगे आज? चलिए कोई बात। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, मैं एक बात जानने को आया हूँ, क्योंकि एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं अब, क्या लगता है दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को अब की बार सत्ता में बैठाएंगे, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? बीजेपी। क्या कारण लगता है? बीजेपी सही चल रही है, सरकार तो सही चल रही है। एमसीडी में क्योंकि 15 साल से बीजेपी थी तो सही कामकाज हुआ। हाँ, थोड़ा तो है, प्रतिशत है कुछ। थोड़ा मतलब
काम नहीं हुआ आप ये कह रहे हैं? एमसीडी में तो कचरा सिटी के ही तो पूछ रहा हूँ सर। कचरा वचरा तो बिल्कुल ही हुआ है, आपको देख पता ही होगा सब जगह। तो फिर ऐसे हालात में फिर कैसे करेंगे? वो तो वही करेगी सरकार। ये करेंगे साहब, एमसीडी में जिसको बनाएंगे वही तो ये काम करेगा एमसीडी के। सारे ही करते हैं, सारे आते हैं, चक्कर भी काट रहे हैं, सभी कर रहे हैं। बैठने के बाद तो फिर वही हो जाता है, हालात वही हो जाते हैं, सब एक ही हो जाते हैं भाई भाई। मगर बनाएंगे बीजेपी को आप ये कह बीजेपी का तो बीजेपी के चलिए कोई बात नहीं, ये इनको लगता है कि बीजेपी को बनाना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? एमसीडी के चुनाव के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जनता अब क्या सोच रही है कि एमसीडी के चुनाव में किस पार्टी को दिल्ली वाला मौका देंगे, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? बीजेपी को। हाँ, क्या कारण है कि बीजेपी ने काम का काम हर जगह अच्छा है, मतलब सारे जितने भी काम कर रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ही हो रही है कंट्री की ना, तो मुझे लगता है बीजेपी ही ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। सर 1 मिनट देंगे? नहीं देंगे, चलिए कोई बात नहीं। जो जल्दी में है वो उनको तंग नहीं करेंगे, काम वाले आदमी जल्दी में चलते जाएं। क्या नाम है आपका? सुरेश जी है जी। सुरेश जी सर। सुरेश जी, अब चुनाव आ गया एमसीडी का, जी सर। क्या लगता है दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका दिया जाए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? जिसको आपको अच्छा लगता है उसको हमें अच्छा लगेगा। का मन क्या कहता है? मैं तो आपके मन की बात जानने आया हूँ कि आपको लगता हो कि ये पार्टी बेहतर है, ये एमसीडी में बेहतर करेगी, तो कौन सी ऐसी पार्टी है तीनों में से? बीजेपी सबसे बेस्ट है जी सर। 15 साल से क्योंकि बीजेपी शासन कर रही थी, तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको पसंद आए और आप ये चाहते हैं कि दोबारा से बीजेपी को चुना जाए? हम तो ये कहते हैं सुरक्षित दिल्ली रहे, टेंशनबाजी ना रहे, एकता बन के रहे। एमसीडी के लेवल के जो काम हैं, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी थी 15 साल से, तो एमसीडी के लेवल के काम हुए हैं? साफ़ सफाई है, नालों की सफाई है, पार्क हैं, एमसीडी के स्कूल्स हैं, एमसीडी के हॉस्पिटल हैं, या फिर एमसीडी के जो रोड्स हैं जो एमसीडी के अंडर में आते हैं, तो इस तरह के कामकाज हुए हैं क्या? इतना सर हमें अभी नॉलेज नहीं है सर। कैसे हैं आंटी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। उषा जी, मैं एक बात आपसे जानने आया हूँ, क्योंकि एमसीडी का अब चुनाव है, ठीक है, तमाम कैंडिडेट आप लोगों के पास आ रहे हैं, तमाम पार्टियां आप लोगों के पास आ रही हैं, क्या लगता है कौन सा बेहतर है, किसको अब की बार एमसीडी में बनाया जाए ताकि एमसीडी बेहतर? ये मेरा आंसर ये है कि ईमानदार पार्टी आनी चाहिए, और जो कोई काम करे दुनिया की सुने तो उससे जनता की। कभी तो खींचते हैं किसी की टांग, कभी खींचते हैं किसी की टांग, उसने ये नहीं करा, उसने ये, कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि मैं ये काम करूँगा, वादे कर हमने कर दिया, ये ऐसे ऐसे उंगलियां दिखाते हैं टीवी पे आके, करते क्या? कुछ नहीं करते। कूड़ा, जब इनको किसी पार्टी को नीचा दिखाना तो कूड़े को ढेर लगवा देते हैं, किसी पार्टी को दिखाना तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, कोई भी पार्टी नहीं सकती। तो भैया ये तो अब जनता को ये देखना कि कौन काम कर सकता है, बात तो यही है। अब ये जनता को झूठे वादे करके दे दें कि हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, आपका घर का कूड़ा फ्री उठवा देंगे, हम वो कूड़े का ढेर, तो मैं दिल्ली में आए हुए मुझे 48 साल हो गए, कूड़े का ढेर तो मैं 48 साल से देख रही हूँ, अभी तो लगा ही नहीं है, पहले से लगा है। जैसे जनता बढ़ती जाएगी वहाँ कूड़ा बढ़ता जाएगा, तो उसके लिए एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, ये पार्टियाँ छोड़ दे, करके दिखाए। अभी तक मैंने तो नहीं देखा 48 साल में कुछ करते। हाँ, जो हुआ है काम वो दिखता है, सबको ही दिखता है, मेरे दिखने से कुछ नहीं होता। जैसा कि आपने बताया कि आप 48 साल से रह रहे हैं इस शहर में, तो तमाम जो पार्टियों के शासन हैं एमसीडी में वो भी आपने देखे होंगे। वही पार्टियां अब कांग्रेस है या बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, ये 3 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। इनमें से आपको कौन सी ये लगता है कि बेहतर ये काम कर सकती है, या इसके वादों में कुछ सच्चाई? ऐसे है कि कांग्रेस ने भी, तो ये तो हम किसी के पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये नेता लगाते हैं। देखो जितना टाइम कांग्रेस ने काम किया होगा उस टाइम पे मैं दिल्ली में नहीं थी, पर उसने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा, बीजेपी ने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा। अब आम पार्टी, मैं तो ये नहीं कहती कि आम पार्टी अच्छी है या बुरी है,
मतलब कुछ करके कोई दिखाएगी पार्टी, कोई भी एनीथिंग। बीजेपी दिखाएगी तो जनता को पता होगा बीजेपी ने क्या किया। हम तो घर में रहने वाली लेडीज़ हैं, हमें तो इतना पता, हम बाहर आते हैं देखते हैं भैया सड़क साफ़ है और हमारा घर का कूड़ा ले जाते हैं। और बाकी ये तो खिंचातानी इनकी आपस में है कि हमने उसको पैसे नहीं दिए, उसने हमने नहीं पैसे नहीं। आप कह रहे हैं कूड़ा उड़ा ले जाते हैं तो एमसीडी काम कर रही है, मतलब आप जो हम देख रहे हैं पार्क साफ होते हैं, कूड़े उठ जाते हैं हमारे, मतलब मालवीय नगर तो साफ सुथरा है। हाँ, आसपास में गंद होगा तो मैं नहीं कह सकती। हमारा तो दायरा इतना ही है, मालवीय नगर मार्केट है, बस इतना ही दायरा, इससे ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं है हमारा। ठीक है, चल इतना ही होता है जी। थैंक यू। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था एमसीडी के चुनाव के रिगार्डिंग, कि एमसीडी के अब चुनाव हैं, अब दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका दिया जाए इस बार एमसीडी में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी किसको पता, हम इधर नहीं रहते हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल में नया है, इधर नया पर आए हैं, दिल्ली देख रहे हैं। दिल्ली चलिए दिल्ली देखिए, दिल्ली का चुनाव भी देखिए। हाँ दिल्ली के कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। रुकिए, क्या नाम है आपका क्या नाम? मेरा नाम शरद शर्मा है। शरद जी, मैं एक बात आपसे जानना है, एमसीडी का चुनाव है, दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका दिया जाए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? आम आदमी क्या कारण? भाई का पहली बात टाइम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। क्या नाम हुआ आपका? मिसेस मेहता, विनीता मेहता। मैं आपसे एक बात जानने को आया हूँ, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, इस बार किस पार्टी को मौका दिया जाए एमसीडी में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का आपने देख लिया, अब केजरीवाल की इमेज तो ऐसे ही है। हाँ, हमारे एरिया में ये जो सोमनाथ भारती है, इसने काम किया, ऑब्वियसली किया, मैं ये नहीं कहती, नो डाउट, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। सिर्फ लोकल अगर अच्छा हो, मतलब हेड भी तो ठीक होना चाहिए ना, केजरीवाल भी उसकी इमेज ठीक हो, तो बीजेपी ले दे के रह जाती है, और कांग्रेस का तो आप देख ही रहे हो। कांग्रेस का मामला अभी कुछ नहीं दिखता तो एमसीडी में भी नहीं लग तो नहीं रहा। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मैं ये जानने आया हूँ कि एमसीडी का चुनाव है, आप जैसे युवा जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को मौका दें, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, और क्यों मौका दिया जाए? हम तो आम आदमी को ही फ़िलहाल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने स्कूल पास आउट किया है और उन्होंने काफ़ी सारी मतलब प्रोवाइड की थी हमें, जैसे कि सेशंस होते थे हमारे, बाहर से हमें बताया जाता था, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी और ख़ुद आते भी थे वो, तो हम उन्हीं को कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इम्प्रूव देखा है उन्हीं में, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया है, गर्ल्स के लिए कई सारी चीज़ें खोली हैं, हमें भी प्रोवाइड किया था कि यहाँ पे आओ और एजुकेशन लो, इसलिए। ठीक है, मतलब आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूलों में बेहतर हुआ है, आप ये? हाँ, स्कूलों में भी हुआ है, और ये वैसे देखिए जाए हॉस्पिटल से वो मोहल्ला क्लिनिक, जो एजिड लोग होते हैं वो दूर नहीं जा पाते हैं, कोई एरियाज़ में खोल दिए हैं, और वहाँ पे हेल्थ चेकअप भी होता है, फुल बॉडी भी होता है, जो कॉस्ट पे नहीं कर पाते हैं वो वहाँ पे जाकर अपना चेकअप करवाते हैं, और वहाँ से मेडिसिन भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए। आप क्या चाहते हैं? जो ये चाहते हैं वही सेम केजरीवाल जी। इन्होंने जैसे बताया कि कुछ चीज़ें जो बेहतर हुई हैं, आपको क्या लगा कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आएगी तो ये बेहतर कर देगी? हाँ, कर देगी, क्योंकि अभी तक किया है तो आगे भी कर ही देगी। दिल्ली सरकार के काम है, उनको देखकर वोटर वोट डालेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है काम तो फिर उन्हीं को ही डालेंगे। हाँ जी जी, करिए कि मेरा ये लोकल जो है ना सोमनाथ भारती, उसका काम तो अच्छा है, लेकिन केजरीवाल की इमेज कुछ ऐसी है, वो शराब घोटाला और ये सब, उससे इमेज उतनी अच्छी नहीं है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पे तो आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये जो दूसरी पार्टियां आई हैं हमें फंसाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए मनीष पर या सतेंद्र पर। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेटमेंट वो देते हैं उससे मुकर जाते हैं। या तो स्टेबल रहना चाहिए ना, पॉलिटिशियन तो ऐसा होना चाहिए कि अपनी बात के कायम रहे, तो वो चीज़ नहीं है उसमें, इमेज केजरीवाल की इमेज ठीक। हाँ, वो सोमनाथ भारती तो ठीक है,
तो यहाँ एक कन्फ्यूजन नहीं होता, समझ में नहीं आता कि ये बंदा ठीक है इसको दूं, नहीं बीजेपी ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती ठीक है मगर पार्टी वाले ठीक नहीं। हाँ हाँ एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूँ मैं। चलिए बिल्कुल, क्योंकि जो बात है वो स्पष्ट आनी चाहिए और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और इनसे पूछेंगे। एक्सक्यूज मैम, चलिए हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री राम। श्री राम जी, मुझे एक बात बताएं, चुनाव है एमसीडी का, क्या लगता है किस पार्टी का लगता है कि ये पार्टी अगर एमसीडी में आएगी तो बेहतर कर देगी, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी? आम आदमी पार्टी, हाँ ये बेटर करेगी। कैसे, मतलब आपको कोई काम, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली सरकार में है तो उनके काम आपको ठीक लग रहे हैं, उससे उम्मीद है, या फिर लगता है कि नहीं साहब आम आदमी पार्टी है इसलिए ठीक करेगी? बस आम आदमी पार्टी ठीक करेगी, पढ़े लिखे आदमी है उसमें, हाँ वो करेंगे सही काम। बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं, करके दिखा तो दिया है, सब नोटबंदी करके सबका जेब खाली हो गया, कोई नहीं काम आता, दिन भर बैठे रहते हैं यहाँ, पैसा नहीं लोगों के पास है, कैसे काम? महंगाई इतनी होगी, अब सस्ता होगा कुछ जब आएगा, पब्लिक में पैसा आए, कुछ जब काम हो, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस वालों के टाइम कुछ कामकाज था उनका? मेरी मम्मी के पास 16,000 रुपये रखे हुए निकले, खराब हो गए, सब नोटबंदी में चेंज नहीं कराए, आज ना निकले हैं 50 रुपये देना पड़ते हैं मम्मी को। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। क्या करते हैं शर्मा जी? मैं अब कुछ नहीं करता, खाली हूँ बिल्कुल। पहले मैं ऑटो चलाता था, अब तो मैं 3-4 साल से खाली हूँ। मैं ऑटो नहीं चला? हाँ, 70 साल से ऊपर उम्र गई, 70 पार हो गया हूँ मैं। बीजेपी जैसे ही सरकार ना आई है ना आएगी, अगर आज मोदी नहीं होगा तो देश गुलाम हो गया समझ लो। लोग नोटबंदी का रोना रोते हैं, ये एक ड्रामेबाजी है लोगों। मैं कहता हूँ झोपड़पट्टी वालों के पास इतना पैसा कि आपके पास नहीं होगा साहब पैसा, सच्चाई यही है। एमसीडी में किसको बनाएंगे वो बताएं। मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, चाहे वो हारे या जीते, मेरा वोट बीजेपी का। मैं ब्राह्मण हूँ और बीजेपी को वोट जाएगा। पार्टी के साथ बंधे हुए हैं आप, ये कह रहे हैं? बिल्कुल साहब, हारे या जीते वोट बीजेपी को है मेरा। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैं जब जाता हूं तो जैसे आपने नाम लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जी वो उनके कारण हम वोट देंगे, पार्टी में क्या 15 साल में एमसीडी में, क्योंकि 15 साल से एमसीडी में है बीजेपी, तो क्या ऐसा कोई नेता नहीं हुआ एमसीडी में कि जिसका नाम लेकर वोट लें, या फिर प्रधानमंत्री के नाम पर एमसीडी में वोट मांगना पड़ेगा? साहब प्रधानमंत्री का बात नहीं है, बात बीजेपी की है और बीजेपी में मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आज मोदी नहीं हो तो देश गुलाम हो जाए साहब। कांग्रेस ने क्या किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये गुजरात में आप जो केजरीवाल है, गुजरात और पंजाब में जा रहा है, दिल्ली की सुध नहीं ले रहा। आप कहीं भी चले जाओ, कुछ कोई काम नहीं हो रहा है, सब ड्रामेबाजी है। केजरीवाल सबसे बड़ा कलाकार है, इसने बड़े बड़े मिनिस्टरों को, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट को गुमराह किया। साले बिल्कुल बेवकूफ़ बन गए, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बन गए। ये कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर। मैं हाई सेकेंडरी पास हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई यही है, इसने पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कैसे? ये कला है, बेवकूफ़ बनाने की एक कला है। ये कह रहा हूँ, आपने जो कला पकड़ ली, अगर वो धोखा कर रहे थे या गड़बड़ की तो आपने पकड़ लिया, आप कह रहे हो गड़बड़ कर रहे हैं, तो बताइए ना, मैं इनको बताइए। कहता कुछ है और करता कुछ है। ये पंजाब में जाने का क्या मतलब है? वोट दिल्ली वालों ने दिए थे, दिल्ली का सुधार करे, दिल्ली की तरफ ध्यान दे। क्यों नहीं दे रहा दिल्ली की तरफ ध्यान? ये वो तो ये कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी से कहीं से चुनाव लड़, ये बहुत पब्लिक को गुमराह कर रहा है। ये गुमराह करने की एक कला है, सबसे माहिर है गुमराह करने में। ये तो राजनीतिक तौर पर काफी अवेयर हैं। मुझे ये बताएं कांग्रेस पार्टी का क्या है, वो भी माहौल उसका? कांग्रेस ने अपने हिसाब से खूब लूटा, पब्लिक को मूर्ख बनाया। क्या किया पब्लिक ने? चुनाव का बताइए मुझे। एमसीडी चुनाव का ही बतला रहा हूँ। एमसी चुनाव में भी कोई सुखी नहीं था और आगे भी मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस आ जाएगी तो सुखी होगा। कौन जीतेगा फिर आप बताइए? मेरे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। जीतने की एक बात एक अलग है, लेकिन बीजेपी को आना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? आप यही कह रहे हैं। बताइए बताइए, देखिए तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। क्या लगता है कि एमसीडी में अब किसको आना चाहिए, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? नहीं, बीजेपी है। क्या कारण लगता है कि बीजेपी को? लेकिन हर बात पे झूठे बोलते हैं। जो अपने बच्चे कसम खाए, हम बाहर गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, शराब को नीति में धकेल दिया दिल्ली को, एक एक बच्चा पीने चालू कर दिया।
इसमें तो झूठे बोलते हैं, हर चीज़ में झूठे। आप बोलते हैं टैक्स देते हैं, इन लोग सब ने टैक्स देता है, बोलता है 200 यूनिट फ्री दिया हूँ बिजली, 200 यूनिट काट के दो बिजली, फिर क्यों नहीं दे रहे हो? जोड़ के क्यों ले रहे हो? फिर वो ये फेंकू वाला बात करता है। जो विद्वान वही बोला, भाई साहब ने बोला, जो पढ़े लिखे इंसान है उनको भी बुद्धू बनाया, और जो ना भी उसको तो बना ही रहा है। कांग्रेस पार्टी वाले उनका क्या है? उनका नारा ही था, खाओ और खाने दो। भ्रष्टाचार में वही था, उनको खाओ। सारे नेता उनके भरे हुए हैं। अब केजरीवाल जी का आप देख लीजिए, सत्येंद्र जैन अंदर में बोलेगा ये तो बीजेपी वाला करता है, तो यही है सर, उनकी विधि वही है। पहले बोलेंगे बिहारी वाले आते हैं यहाँ करवा लेते हैं इलाज और भाग जाते हैं। क्या आपका इलाज करवा लेते हैं? उसका देश नहीं है, दिल्ली नहीं है, उसका भी राजधानी है यहाँ। तो हर चीज़ का मुद्दा है, उसमें फेंकू वाला बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं ये। थैंक यू।